मैं भूपेंद्र नाथ यादव आरएसएस गुरुकुल एकेडमी की तरफ से कक्षा 10 के लिए गणित पहला चैप्टर आप लोगों का वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स फर्स्ट डे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों, निम्नलिखित संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यह पहला प्रश्न है। आइए देखा जाए। इसका पहला क्वेश्चन है 135, 225, दूसरा 196 और 38,220 और तीसरा है इसमें 867 और 255। ये तीनों सवालों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका मौसर यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। आइए शुरू करते हैं, हल करते हैं। 135 और 225 का कैसे करेंगे? सबसे पहले मेरे प्यारे मित्रों 225 को लेंगे, बड़े वाले पूर्णांक को। इसका गुणनखंड दूसरे वाले पूर्णांक की मदद से करेंगे। 135 गुणे 1 अब प्लस 225 के बराबर इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो 135 गुणे 1 यानी 135 से कम 135। अब इसमें इतना ऐड कीजिए कि 225 से तो 65 और 25 कितना हो गया? 90। ठीक, ये पहला चरण हो गया। अब इस संख्या की मदद से जो शेष है इसकी मदद से 135 का फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 90 दूना 180 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 90 एक कम 90 अब प्लस कितना हो जाएगा? 45। अब भी 45 शेष बच गया। अब इसकी मदद से इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तीसरा चरण 90 बराबर यानी 90 बराबर 45 मल्टीप्लाई 2 अब प्लस क्या हो गया? 0 यानी 45 दुना के 90 प्लस 0। यहां तीसरे चरण में यह 0 हो गया, अर्थात अब मेरी प्रक्रिया क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब हमें मौसर क्या प्राप्त हो गया मेरे प्यारे मित्रों? मौसर यह मिला जो आपका प्रथम ये लास्ट चरण का ये जो 45 गुणांक है यानी गुणा करने वाली अंक है फैक्टराइजेशन का, यही इसका क्या हो गया? मौसर। यानी मौसर कितना हो गया? 45 हो गया। यह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मौसर 45 से आ गया। इसको देख लेते हैं दूसरी विधि से। दूसरी विधि से जो साधारण तौर पे हम पिछली कक्षाओं में लगाते हैं, ऐसे 225 हो गया, इसको मदद करेंगे 135 से। ऐसा हम पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। 135 से 100 कम 135, यह 0 12 में से 3 गया 9, ये कट गया। अब 90 से किसको? 135 को। 90 एकम 90, ये 5 हो गया, ये 4। अब 45 से किसे? 90। 45 दुना के 90, ये कट गया, ये लास्ट में बचता है 45 भाजक। ये हो गया आंसर। यानी दोनों मैच कर रहे हैं। इसका एचसीएफ कितना हो गया? 45 हो गया। यह एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इस प्रकार से आपको लगाना है। प्रीवियस कक्षाओं में आप ऐसे लगाए हैं, दोनों का आंसर सेम है। इस तरह से चलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें भाजक होते हैं, भागफल होते हैं, भाज्य होते हैं, शेष होता है। इनकी प्रक्रिया से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। अब आइए दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है प्यारे मित्रों 196 और क्या है? 38,220। इसको भी इसी तरह लगाते हैं। आइए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बड़े वाले पूर्णांक को लेंगे 38,220। हेल्प लेंगे किसकी? 196। अब 196 का हेल्प लेकर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 196 का ऐसा गुणा करिए
कि 38,220 आ जाए। आइए देखते हैं, साधारण सी बात। अब 196 का गुणा करते हैं भाई। 196 हमें लगता है 196 ज्यादा 5, 195 बार देते हैं। 6 0 48, 5 कम 5 9 4 6 और 9 कम 9 17। इसी तरह 6 9 1, ये 0 ये 2 9 से 15 6 21 22 9 7 16 1 17 18 2 1 38,220 यानी 196 मल्टीप्लाई 195 यानी 196 गुणे 195 प्लस कितना शेष बच जाएगा 0। यानी यह इसका सीधा सीधा एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा बच्चे लोग, मेरे प्यारे मित्रों लोग, एचसीएफ हो जाएगा 196। यह रहा आपका एचसीएफ। ऐसे दूसरी विधि से जो साधारण सी विधि है उससे लगाएंगे तो क्या करते हैं हम कि 196 का भाग किस में करते हैं 38,220 यानी छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग करते हैं, जो शेष बचता है फिर उससे भाग करते चले जाते हैं। ये पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। तो 196 एक कम 196, 12 में से 6 गया 6, ये हो गया आपका 17 में से 9 गया 8, 2 में से गया 1, अब फिर क्या उतारेंगे 2, अब कह पार जाएगा भैया 9 बार, 9 6 54 को 4 हो गया, 9 9 81 5 86 हो गया, 9 कम 9 8 17 हो गया, 8 हो गया, ये हो गया 15 में 6 गया 9 कट गया, अब 0, अब कई बार जाएगा भैया लोग, अब जाएगा 5 बार, 5 6 30 5 9 45 48 5 1 5 4 9, यह पूरा पूरा कट गया। यानी ये इसका क्या होगा एचसीएफ, यानी एचसीएफ कितना हो गया मेरे प्यारे मित्रों 196। यह रहा आपका एल्गोरिथम विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से एचसीएफ निकालना कितना आसान है। सिर्फ क्या करना है एक बार और देख लीजिए प्यारे मित्रों। पहले हम क्या करते हैं, जो सवाल दिया रहता है 2 पूर्णांक होते हैं 135 और 225 दिया है, इसमें सबसे बड़ा वाला पूर्णांक लेंगे और दूसरे वाले यानी छोटे वाले पूर्णांक की मदद से इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 135 से कम 135 प्लस कितना बच गया 90। अब इसकी मदद से दूसरे वाले का यानी 90 कम 90 प्लस 45 यानी 135 का गुणनखंड कितना होगा 90 कम 90 प्लस 45। अब जो शेष रह जाता है उसकी मदद से प्रीवियस वाले संख्या के यानी 90 बराबर 45 गुना के 90 प्लस 0। अब लास्ट में 0 आ गया प्लस शेषफल 0 आ गया तो हम यहीं पे अपनी प्रक्रिया को समाप्त कर देंगे। यानी हमारे सवाल का जो लास्ट प्रक्रिया थी यही थी, यानी 0 आ गया हमारा सवाल खत्म। ये वाला आपकी संख्या, ये वाली संख्या आपकी क्या हो जाएगी मौसा हो जाएगी। मौसा बराबर आपका क्या हो गया 45। अब जैसे साधारण हम जो पिछली कक्षाओं में साधारण सी भाषा में पढ़ते हैं, साधारण सी विधि से कि सबसे छोटी वाली संख्या से सबसे बड़ी वाली संख्या में भाग करते हैं और 2 पूर्णांक दिया रहता है। 135 का भाग 225 में करेंगे, एक बार गया शेष बचा 90, 90 का 90 कम 45 बचा, अब 45 का 90 में करेंगे 45 गुना 90, यह क्या हो गया एचसीएफ हो गया 45। देखिए दोनों सेम है। इसी तरह यह भी सवाल लगा आपके सामने से। अब तीसरा वाला सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा मेरे प्यारे मित्रों, ये आपका फर्स्ट डे था, ठीक। आप लोग सिर्फ ध्यान से इसको देखिए, इसमें कुछ नहीं है, छोटा सा दिमाग लगाना है। आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड यानी गुणा और भाग दोनों मजबूत रहेंगे तो बहुत ही बड़ा सवाल नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है, आराम से इसको आप लगा सकते हैं, ठीक। थैंक्स।